हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पिछले एक हफ्ते से डिमांड थी कि सर हमें डेटाबेस पढ़ाया जाए। तो आज हम आपके लिए वो डेटाबेस लाए हैं। देखो, एक्चुअली में ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ये जो एग्जाम आने वाला है इसमें डायरेक्टली मेंशन्ड तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एग्जामिनर इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। और वो इसलिए कि आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है या जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, इसमें आपको डेटा के साथ खेलना है, डेटा पे काम करना है, और बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है। इसलिए आज हम डेटाबेस को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये 2-3 पार्ट में आ सकता है, यानी कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मैं 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। और जब भी डेटाबेस से सवाल आएगा वो मेरे इन 2 लेक्चर से ही आएगा, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे जरा हौसला अफजाई बढ़ती है। देखो, मुझे पता है आप बच्चे नए हो डेटाबेस के लिए। अगर मैं आपको एकदम से डेटाबेस की डेफिनेशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। अब मेरी बातें गौर से सुनना। आपको पता है, जब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया था तो तब मैंने आपको नोटपैड के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था, नोटपैड के बारे में। ये नोटपैड क्या करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नोटपैड में हम टेक्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोटपैड में हम टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कि लिखने वाली चीजों को हम यहां पे इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या हम नोटपैड में टेबल बना सकते हैं? तो मेरे बच्चों, हम नोटपैड में टेबल नहीं बना सकते। क्या हम नोटपैड में कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं? तो कॉलम्स भी उतने एफिशिएंटली हम नहीं बना सकते। क्या हम इस पे रोज बना सकते हैं? तो रोज भी हम इस पे एफिशिएंटली नहीं बना सकते। कॉलम मतलब कि ऐसे वाली लाइनें, और रोज मतलब कि ऐसे वाली लाइनें। ठीक है, एक बात तो ये मैंने आपको बताई बिल्कुल लेमैन से। मैं बात ही हमेशा एक जीरो लेवल से करता हूं। नोटपैड के बाद हमने पढ़ा था वर्ड पैड, है ना। वर्ड पैड में भी क्या होता है? इसमें भी हम लिखते हैं टेक्स्ट। क्या लिखते हैं? हम टेक्स्ट लिखते हैं। क्या हम वर्ड पैड में क्या हम टेबल बना सकते हैं? तो मेरे बच्चों, हम वर्ड पैड में टेबल्स नहीं बना सकते। क्या हम इस पे कॉलम्स बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। क्या हम इस पे रोज बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। ना हम नोटपैड में ये काम कर सकते हैं, ना वर्ड पैड में काम कर सकते हैं। अब मैं और आपको बताता हूं, कोई बात नहीं अगर हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, एमएस वर्ड है ना। क्या हम एमएस वर्ड पे टेक्स्ट लिखते हैं? हाँ, बिल्कुल लिखते हैं हम। ठीक है, इस पे नोट बनाए जाते हैं। अब क्या हम इस पे कॉलम बना सकते हैं? क्या हम इस पे कॉलम बना सकते हैं? तो हम इस पे बिल्कुल कॉलम बना सकते हैं। मगर अब आप मुझे पूछोगे कि हम इस पे कितने कॉलम बना सकते हैं? तो एमएस वर्ड में हम 63 नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। कॉलम मतलब ऐसे वाली, ऐसे लाइनें, ऐसे ऊपर से नीचे। क्या हम इस पे रोज बना सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें ऐसे वाली, क्या रोज बना सकते हैं? हाँ, रोज भी बना सकते हैं। कितनी रोज बना सकते हैं? तो हम इस पे 3 2 7 6 7 इतनी रोज बना सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को या किसी ऑफिस में 80 कॉलम्स चाहिए तो वो क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन छोड़ देगा, क्योंकि इस पे कॉलम्स की जो नंबर है, जो कॉलम का, वो क्या है? कम है। ठीक है, अब आपके जहन में एक बात आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं मास्टर जी, अगर ये वाली वैल्यू कम है तो वो बंदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर लेगा। किस पे काम करेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो सही बोल रहे हो आप, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करेंगे। मगर जब हम काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो यहां मैं आपको बात बताऊं, यहां पे क्या हम टेक्स्ट लिख सकते हैं? तो हाँ, यहां पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कॉलम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इस पे हम रोज बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। मगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम 256 कॉलम बना सकते हैं। रोज कितनी बना सकते हैं? तो रोज बना सकते हैं 6
65536 इतनी रोज हम अप्रोक्सीमेटली इसमें बना सकते हैं। अगर किसी को 257 कॉलम चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगा। तो अब मेरे बच्चों मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूं, जिसके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? एमएस एक्सेस की तरफ। अब क्या हम एमएस एक्सेस में टेक्स्ट लिख सकते हैं? तो हम टेक्स्ट बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम एमएस एक्सेस में कॉलम बना सकते हैं? तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम एमएस एक्सेस में रोज बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम कितने रोज बना सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम अनलिमिटेड रोज बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अनलिमिटेड रोज भी बना सकते हैं और कॉलम भी बना सकते हैं। यानी कि जो काम नोटपैड नहीं कर सका, वर्डपैड नहीं कर सका, एमएस वर्ड अच्छे से नहीं कर पाया, एमएस एक्सेल बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाया, वही काम हमने किस से ले लिया? वही काम हमने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। किससे ले लिया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। ठीक है यहां तक। अब जरा मैं और आगे ज्ञान की बातें करता हूं। अगर आप बच्चे कभी, आप तो नहीं, आपके पेरेंट्स वगैरह किसी बैंक में गए होंगे आज से 10-15 साल पहले, या स्कूलों में जब हम फीस देने जाते हैं तो स्कूल वाले एक खाता निकालते हैं, या दुकानदार जहां से हम उधार लेते हैं वो भी क्या करता है? एक खाता निकालता है। तो वो जो खाता होता है, वो जो खाता होता है दुकानदार का, उस खाते में उस खाते में उसने क्या रखा होता है? हिसाब किताब रखा होता है कि भाई इसमें इस बच्चे को इस बार ये करना है, वो करना है, कितना, यानी कि हिसाब किताब पेंडिंग कितना है उसका, तो खाते में वो करता है। ठीक है। अब खाते को रिप्लेस किया किसने? कंप्यूटर्स ने। किसने रिप्लेस किया? कंप्यूटर ने। अकाउंटेंसी में भी आप यही चीजें पढ़ेंगे भाई, खाता, बुक, ये वो फलाना ढिमका, ये पढ़ रहे होंगे आप शायद। तो ये जो खाता था, इसमें डेटा लिखा होता था, बारिश पड़ने से खराब हो सकता था, कोई बंदा चुरा सकता था, नुकसान हो सकता था, इसी को हमने एमएस एक्सेस में डालने की कोशिश की। बट ह्यूमन नेचर है कि हमेशा बेहतरी की तरफ आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ही एक नया बड़ा बन गया, क्या? एक नई ऐप आ गई जिसका नाम, या एक ऐसा सिस्टम आ गया जिसका नाम रख दिया गया डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसको हम बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे एग्जाम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या क्या सवाल आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये चीजें अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है यहां तक। अब आपको मेरे साथ बने रहना है और डेटाबेस को बेहतरीन तरीके से समझना है, और जब भी पेपर में कुछ सवाल आएगा यहीं से आएगा। चलें अब हम आगे आगे पढ़ते हैं। अब देखो, पेपर में इसके अलावा एग्जामिनर पूछता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए हैं। तो आप लिखो यहां पे सॉफ्टवेयर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको एमएस ऑफिस एक्सेल एक्सेस पढ़ाया था, तब मैंने आपको हल्की हल्की बातें बताई थी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले नंबर पे एक जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं ओरेकल, ORACLE। जो ओरेकल है, इसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि हम दुकानों पे खाता, या दवाइयों की दुकानों पे जो हिसाब रखते हैं उसको हम मैनेज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है पहले नंबर पे ओरेकल। ओरेकल के बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं फिनेकल, FINACLE। इसको फिनेकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि FIN का मतलब होता है फाइनेंस, बैंकिंग में काम आता है फाइनेंस, और ACLE का मतलब होता है ओरेकल। ये बैंक वालों ने ओरेकल से एक सॉफ्टवेयर बनाया, ओरेकल कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर भी ओरेकल है, उनसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है फिनेकल, और ये बैंकों में काम आता है। इसके अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमने एमएस एक्सेस पढ़ा अभी अभी, वो एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसमें भी हम डेटा को मैनेज करते हैं।
अब अगर आप पूछ रहे होंगे सर MS एक्सेस और डेटाबेस में क्या फर्क है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जरा छोटा डेटा आता है, एक स्कूल का डेटा आ गया, एक दुकान का डेटा आ गया, मगर फेसबुक बड़ी कंपनी का डेटा कहां पे सेव होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में। JKSSB वेबसाइट का डेटा कहां होगा, DBMS में। IBPS का डेटा कहां होगा, DBMS में। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, अभी सारा कुछ पढ़ेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बाद एक आता सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं DB2 यानी कि डेटाबेस 2। अब ये जो DB2 है ये IBM का है। मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री में बताया कि पहला कंप्यूटर IBM ने बनाया था और IBM की फुल फॉर्म होती इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है यहां तक। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद DB2 के बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते SQL सर्वर। पेन जरा थोड़ा रुकता है। SQL सर्वर ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाले वो सॉफ्टवेयर हैं, मैं वो सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूं जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के काम आते हैं। SQL सर्वर के बाद एक आता इनग्रीस INGRES, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर। उसके बाद इन्फॉर्मएक्स INFORM, इन्फॉर्मिक्स INFORMIX, इन्फॉर्मिक्स ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक आता है फक्स प्रो, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है एक जिसको बोलते खाली डी बेस, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे हैं सॉफ्टवेयर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है यहां तक। पेपर में आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पूछता बहुत बार, लद्दाख टीचर 2018 में पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या बोलते स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इन सब के नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट पे काम आता है। अब जरा मैं थोड़ी थोड़ी बातें और आपको बताता हूं जो बैंकिंग के पेपरों में आई हुई हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि आखिर डेटा क्या होता है। सुनिए, मैंने ये एक डब्बा है, मैंने आपको 2 दिया, आपने 2 को डब्बे में डाल दिया। मैंने आपको 4 दिया, आपने 4 को डब्बे में डाल दिया। मैंने आपको 6 दिया, आपने 6 को डब्बे में डाल दिया। मैंने आपको 3 दिया, आपने 3 को डब्बे में डाल दिया। तो मैं आपको दे रहा हूं डेटा। क्या दे रहा हूं? डेटा दे रहा हूं। व्हाट इज डेटा? तो डेटा का मतलब होता है इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। पेपर में आता है क्या? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज, रॉ फैक्ट एंड फिगर को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है। या पेपर में आता अनप्रोसेस्ड फैक्ट, अनप्रोसेस्ड फैक्ट को क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस्ड फैक्ट को बोलते हैं डेटा। जब मैंने आपको ये 2 4 6 नंबर दे दिए, अब आपने क्या कर दिया? आपने इसको जमा कर दिया। 6 जमा 4 कितने होते हैं? 10। 10 और 3 13, 13 और 2 15। अब आपने इस सब को ऐड ऑपरेशन लगा दिया और आपने आंसर दे दिया 15। अब जो मैंने आपको डेटा दिया था, आपने इसको क्या कर दिया? प्रोसेस कर दिया। क्या कर दिया? प्रोसेस। किसको प्रोसेस किया? आपने प्रोसेस किया डेटा को। तो प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है यहां तक। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर वेयर एज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है यहां तक। अब एक और बात, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डेटाबेस क्या होता है। देखो, आपने क्या किया है, आपने ये 4 लाइनें लगा दी हैं और इन लाइनों में आपने कुछ लिख दिया। देखो, आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और स्कूल में आपने बच्चों के नाम लिख दिए। यहां पे किसी बच्चे का नाम लिख दिया, यहां पे उसी बच्चे का रोल नंबर लिख दिया, यहां पे आपने बच्चे का रोल नंबर लिख दिया, यहां पे उसकी पेरेंट एज लिख दी। अब आपने सारी चीजों को ना एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिख दिया। इस चीज को बोलते हैं डेटाबेस। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज इज नोन एज डेटाबेस। जब हम डेटा को कॉलम्स में और रोज में अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटाबेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं चाहता हूं कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताया जाए कि डेटाबेस होता क्या है। तो चलिए, अब मैं आपको प्योर टेक्निकल लैंग्वेज में और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहां पे कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पढ़ा क्या है।
बट ये टॉपिक जरा मुश्किल है। देखो आप चले गए, अब मेरी बातें गौर से सुनना। अच्छा, हेडिंग डाल दो वर्किंग ऑफ डेटाबेस। क्या लिख दो आप, यहां पे लिख दो आप वर्किंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको सब कुछ बताता हूं, और ये जब मैंने टॉपिक बनाया और मैंने देखा कि बैंकिंग ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस मुताबिक मैंने टॉपिक बनाया हुआ है। तभी मैंने इसको डिले भी किया है, क्योंकि मैं जरा प्रीवियस पेपर्स देख रहा था इस पे। ये आप बच्चे चले गए दुकान वाले के पास और आपने उसको बोला भैया जी मेरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ऑनलाइन फॉर्म भर दो। तो अब भैया जी लगे भरने आपका फॉर्म। सबसे पहले पूछेंगे मोहतरमा जी नाम बताइए। तो जब वो आपसे नाम पूछेगा तो नाम के सामने एक ऐसा डब्बा बना होगा, तो आप उसको बोलेंगे भैया जी जरा लिखिए मेरा नाम है एंजल प्रिया। फेसबुक पे आता मस्त बढ़िया वाला नाम एंजल प्रिया, लिख दिया एंजल प्रिया नाम। अब वो आपको पूछेगा मोहतरमा मैडम जी बताइए, आप हमें ये बताइए आप रहते कहां पे हो, एड्रेस क्या है। तो जब उसने आपको पूछा एड्रेस, तो आपने बोल दिया भैया जी लिख दो महबूब नगर। वाह, अति उत्तम। अब वो पूछ रहा आपको मैडम जी एज बताइए। अब आप उसको बोले भैया मैं तो 17 साल की हूँ, छोटी हूँ, ऐसे बीमार हो गई थी, ये वो पढ़ा नहीं फलाना ढिमका, छोटी हूँ मैं अभी। जब आपने उस बंदे को ये कुछ बता दिया, तो वो आपका नाम पल्ला एड्रेस सब कुछ लिख देगा। अब आपने कभी सोचा है कि वो डेटा वो जाएगा कहां पे, तो कहां जाएगा हम अभी आपको बताते हैं। जेकेएसएसबी की वेबसाइट है ना, जेकेएसएसबी की वेबसाइट। और जब मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाई थी तब मैंने आपको कुछ चीज बताई थी जिसको मैंने नाम लिया था सर्वर। अब मैं यहाँ पे सर्वर नहीं बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि मैंने वहां बता दिया। अब मैं यहाँ पे डीबीएमएस बता रहा हूँ। सर्वर पे डेटा हो गया सेव। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सर्वर में डेटा सेव होता कैसे है। सबसे पहले सर्वर में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम डेटाबेस। क्या बोलते? डेटाबेस। और मेरे प्यारे बच्चों उस डेटाबेस के अंदर इस तरीके का एक डब्बा बना होता, और इस डब्बे को बोलते हैं टेबल। इस डब्बे को क्या बोलते? टेबल। अभी मैं टेक्निकल बातें भी करूंगा। इस टेबल के अंदर क्या होता है, इस टेबल के अंदर इस तरीके के बने होते हैं लाइनें, और इन लाइनों को बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम्स बोलते हैं। ऐसे कॉलम्स और ऐसे रो भी होते हैं। अब यहां पे देखो, आपने भर दिया फॉर्म, आपका कोई नाम है, आपकी कोई पेरेंट एज है, इनके में यहां आपका कोई नेम है, आपकी कोई पेरेंट एज है, आपका कोई एड्रेस है, आपका कोई फोन नंबर है। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें चलेगी वहां पे। अब जरा और ज्ञान की बातें सुनो। जो हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ये फॉर्म में क्या यूज होता? इसमें यूज होता है जावा सर्वर पेज। क्या यूज होता? जावा सर्वर पेज। जब मैंने आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई थी तब मैंने आपको जेएसपी बताया था। जावा सर्वर पेज इट इज आल्सो नोन एज फ्रंट एंड एप्लीकेशन। पेपर में आया, ये बहुत बार आया है बैंकिंग में। क्या बोलते इसको? फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है यहां तक। अब जब हमने ये लिखा ना, ये नेम वाला कॉलम हमारे यहां पे आ जाएगा, एंजल प्रिया यहां पे आ गया। एड्रेस वाला कॉलम यहां पे आ जाएगा। एज वाला कॉलम, मान लो ये एज है, एज वाला कॉलम यहां पे आ जाएगा। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसके साथ मर्ज हो जाएगा। डेटा, अच्छा, जावा सर्वर पेज को बोलते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन, और डेटाबेस को क्या बोलते हैं? डेटाबेस को बोलते हैं इसको बोलते बैक एंड एप्लीकेशन। डेटाबेस का नाम है, ये भी पेपर में आता है, डेटाबेस इज आल्सो नोन एज बैकएंड एप्लीकेशन, यानी कि ये बैकग्राउंड में काम करता है। यहां पे हो गया। अब एक बात आपके जहन में आनी चाहिए कि मास्टर जी ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन काम कैसे करता है, मर्ज कैसे होता है? तो इनके बीच यहां पे एक एप्लीकेशन होती है, और इस एप्लीकेशन को बोलते हैं एपीआई। प्योरली टेक्निकल बातें बता रहा हूं, एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जाएगा। व्हाट इज एपीआई? एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जरा आज पेन थोड़ा रुक जा रहा है, थोड़ा मैनेज कर दो, मैं इसको कल ठीक कर दूंगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पेपर में आ सकता है विच एप्लीकेशन प्लेज ए लिंक बिटवीन जावा सर्वर पेज एंड डेटाबेस। तो कौन सी है? एपीआई। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा तो तब वो ये चीजें पूछ सकता है। अब एक बात और बताता हूं, ये जो एपीआई है ये किस पे काम करता है? एपीआई काम करता है
JDBC से लेके, और एक और होता है इसको बोलते हैं ODBC। JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सी है, अब आप यहां पे खुद लिख दो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और इसका मतलब होता है ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ये ओरेकल बेस है और ये जावा बेस है, यहां से लेके यहां तक डेटा होता है। अब यहां पे आप एक नोट लिख दो, पेपर में बहुत बार ये चीज पूछी हुई है, क्या, तो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, नोट में लिखो, नोट में लिख दो, देखो ये जो चीज होती है ना बीच में, ये इसको बोलते हैं फील्ड, ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूं, ये जो खाने हैं, इनको बोलते हैं फील्ड, क्या बोलते हैं, फील्ड। तो पेपर में एग्जामिनर पूछता है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का या डेटाबेस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इट इज फील्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है, यहां तक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस इज नोन एज फील्ड। अब मैं जरा, एक नोट हो गया ये, एक नोट और लिख दो, देखो ये हो गया एक फील्ड, यानी कि कौन कौन सा फील्ड होता है, नेम का फील्ड हो गया, पेरेंटेज ये फील्ड हो गया, एड्रेस फील्ड हो गया, और कोई फोन नंबर या कुछ, ये भी क्या हो गया, फील्ड हो गया। फील्ड और जो इधर वाले ये वाली चीजें हैं, इधर वाली, इनको बोलते हैं रिकॉर्ड, यानी कि एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड, दूसरे बंदे का पूरा रिकॉर्ड, तीसरे बंदे का पूरा रिकॉर्ड। तो डेटाबेस में सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है फील्ड। फील्ड से बड़ा क्या होता है, फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हो तो वहां पे एग्जामिनर पूछता अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या होता है, फील्ड, उसके ऊपर क्या होता है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जुड़ के बनती है फाइल, क्या बनती है, फाइल, और ग्रुप ऑफ फाइल्स को बोलते हैं हम डेटाबेस, ग्रुप ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस, ठीक है यहां तक। अब इस चीज को आपने पल्ले बांध लेना है, ये बहुत ही काम की चीज है, क्या, सबसे छोटा होता है फील्ड, फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल, और फाइलें जुड़ के बनता है क्या, डेटाबेस, ठीक है। अब मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा बिट बाइट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड क्या होता है, और फिर मैं डेटाबेस में चीजें आती हैं जिनको बोलते हैं कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस के बारे में फर्दर बातें। आज मैंने आपको सिर्फ लेमेन बातें बताई हैं कि आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। अगर इनमें कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट को पढ़ के उसका आंसर दूंगा। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के अभी तक हम हमारे कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फुल मॉक टेस्ट होने वाले हैं, पंचायत का हम फुल मॉक टेस्ट लेंगे, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये नंबर है 8716004444, इस नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ और वहां पे हमारे टेस्ट को ज्वाइन कर दो। और एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि www.aspireadda.com, यहां पे हमने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज एमसीक्यू डाले हैं, कुछ चीजें पेड भी हैं और कुछ चीजें हमारे ऑलरेडी पेड बच्चों के लिए फ्री भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, विद्या पे, पढ़ाई पे, अच्छी चीजों में खर्चा हुआ पैसा खर्चा नहीं होता, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आपको 100 रुपीज में ढेर सारे एमसीक्यू या ढेर सारी कुछ बुक्स वगैरह मिलती हैं, आखिर फैकल्टी ने मेहनत की होती है, टीचिंग टीम होती है, और टाइपिंग टीम होती है, ढेर सारी फाइनेंस टीम होती है, तो सबका खर्चा निकालना होता है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये किसी महापुरुष ने भी कहा है कि अगर आपने खर्चा किया है कोई चीज सीखने में, आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, टाइम की फॉर्म में हो, या कुछ भी हो, आप उसको फ्री में मत दो, ये गलत बात होती है। जहां तक फ्री की बात है तो हम स्पेशल टीम लगाई है, आपके लिए टेस्ट बना रही है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट कुछ चीजों के चार्जेस भी हैं, और चार्जेस वाली चीजों से बरकत भी बच्चे की लाइफ में ज्यादा होती है। ये कभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, हमेशा अगर गुरु है इस दुनिया में तो गुरु है तो गुरु का जो होता है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा भी जरूरी होती है, उससे गुरु का दिल भी खुश रहता है और बच्चे की जिंदगी में बरकत भी आती है। ये कोई गलत बात नहीं है और ये जायज है, वैलिड है। आप अगर चाहते हैं तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ले लो, एक एक टॉपिक ले लो, कोई एक सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर ले लो, हार्ड कॉपी ले लो, कंप्यूटर का सिर्फ पीडीएफ ले लो, जो भी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हो। अगले एपिसोड में हम बाकी चीजें पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।